मित्रों, जैसा कि आप सभी के पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में बहुत से सवाल थे सटीक समय को लेकर के कि कब सोना खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए या कब हमें केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, तो तैयार हो जाएं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी सोने को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल काल चक्र एस्ट्रोवर्स में। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र। आज हम बात करने जा रहे हैं उस धातु की जो न केवल धन है बल्कि देवताओं का स्वरूप भी मानी जाती है, यानी सुवर्ण, गोल्ड। दोस्तों, फरवरी 2026 कोई साधारण महीना नहीं है। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या घर के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस महीने अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो दशकों में कभी कभार होती है। कुंभ राशि में ग्रहों का महाजमावड़ा स्टेलियम होने जा रहा है। फरवरी के अंत तक एक ही राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और केतु या राहु का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब इतने सारे पावर हाउस ग्रह एक साथ मिलते हैं तो बाजार में सुनामी आती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम डिकोड करेंगे फरवरी 2026 में ग्रहों की सटीक स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशंस, सोना कब रॉकेट बनेगा और कब धड़ाम से गिरेगा, खरीदने और बेचने की सबसे सटीक तारीखें, बाइंग एंड सेलिंग डेट्स और अंत में ज्योतिषीय निष्कर्ष। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जो तारीखें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ये वीडियो पूर्णतः ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और सूचनात्मक है। शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। कृपया कोई निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। हम किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2026 में ग्रहों की चाल क्या कह रही है। सोने का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और सूर्य से होता है और इसकी चमक यानी प्राइस मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं मंगल और शुक्र। इस महीने 4 बड़े बदलाव हो रहे हैं, नोट कीजिए। 3 फरवरी 2026 बुद्धि के देवता बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। बुध का यहां आना बाजार में अफवाहों यानी र्यूमर्स को जन्म देगा। 6 फरवरी 2026 धन और विलासिता के कारक शुक्र भी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का ये गोचर सोने की डिमांड में अचानक बदलाव लाएगा। 13 फरवरी ग्रहों के राजा सूर्य अपनी शत्रु राशि यानी शनि के घर कुंभ में प्रवेश करेंगे। याद रखिए, जब राजा शत्रु के घर जाता है तो संघर्ष होता है। ये तारीख सोने के लिए टर्निंग पॉइंट होगी। 23 फरवरी सबसे खतरनाक गोचर। सेनापति मंगल जो अब तक मकर राशि में उच्च होकर बैठे थे और सोने को मजबूती दे रहे थे, वो भी 23 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। ज्योतिष अपनी जगह है, लेकिन चार्ट्स भगवान के नक्शे हैं। मैं आपको एक 45 डे रूल देता हूं, इसे अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिख लीजिए। जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है, जैसा अभी आया, तो मार्केट को संभलने में यानी बॉटम बनाने में कम से कम 45 दिन लगते हैं। ये मेरा अनुभव बोलता है। सोने के लिए लक्ष्मण रेखा, यहाँ MCX पर 1,50,000 रुपए। अगर ये लेवल टूटा तो समझ लेना बृहस्पति पूरी तरह से नीच का फल दे रहा है। चांदी का सपोर्ट जोन है, जैसे 2,50,000 से 2,28,000 है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सस्पेंस टोन। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पर गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड बदल जाते हैं? फरवरी की आने वाली अमावस्या बहुत खास है, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों शनि के घर में होंगे। उस तारीख के आसपास मार्केट में एक यू टर्न आ सकता है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या अभी कूद पड़े? बिल्कुल नहीं। हमें इंतजार करना है प्राइस एक्शन और प्लैनेटरी एक्शन के सिंक होने का। जब तक दोनों हरी झंडी ना दिखाएं, तब तक कैश इज किंग। अपना पैसा बचाकर रखना भी पैसा कमाना ही है। विशेष एनालिसिस। अभी तक मंगल मकर राशि में थे, जो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में धातु मजबूत रहती है, इसीलिए फरवरी की शुरुआत में आपको सोने में एक स्थिरता या मजबूती दिखेगी। लेकिन जैसे ही 23 फरवरी को मंगल कुंभ में जाएंगे, वहां पहले से मौजूद सूर्य, बुध और शुक्र के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। वायु तत्व में अग्नि का सूर्य प्लस मंगल का मिलना मतलब आग को हवा देना। इसका सीधा मतलब है बाजार में भारी उतार चढ़ाव। अब मैं इन गोचरों को सोने के भाव से जोड़ता हूं। पहला चरण 1 फरवरी से 12 फरवरी, मकर राशि का प्रभाव। इस समय मंगल मकर राशि में उच्च के हैं। मकर राशि स्थिरता की राशि है। ज्योतिषीय संकेत। 1 से 12 तारीख के बीच सोना अपनी रेंज को नहीं तोड़ेगा। ये समय उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित खेलना चाहते हैं। भाव मजबूत रहेंगे, गिरने के आसार कम हैं, क्योंकि उच्च का मंगल सोने को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा चरण 13 फरवरी से 22 फरवरी, सूर्य का कुंभ में प्रवेश। 13 तारीख को सूर्य कुंभ में आएंगे। सूर्य और शनि कुंभ के स्वामी में शत्रुता है। ज्योतिषीय संकेत। यहां से बाजार में कंफ्यूजन शुरू होगा। 13, 14 और 15 फरवरी को बाजार किसी भी दिशा में झूठा मूवमेंट कर सकता है। खबर कुछ और आएगी और बाजार कुछ और करेगा।
इस दौरान देवगुरु बृहस्पति, जो मिथुन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं या मार्गी होने की तैयारी में हैं, उनकी दृष्टि भी कुंभ पर पड़ रही होगी। ये धोखे का समय है। तीसरा चरण 23 फरवरी से 28 फरवरी, महाविस्फोट। 23 फरवरी को मंगल का कुंभ में आना, ज्योतिषीय संकेत। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व, वायु राशि, कुंभ में। ये योग अंगारक योग जैसा प्रभाव बना सकता है। भविष्यवाणी, 23 फरवरी के बाद सोने में अचानक बड़ी तेजी आ सकती है। ये तेजी किसी ग्लोबल खबर, युद्ध की आशंका या किसी बड़ी आर्थिक नीति के कारण हो सकती है। कुंभ राशि नेटवर्किंग और इनोवेशन की है। शायद डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो का असर भी गोल्ड पर दिखे। अब मैं आपको हफ्ते दर हफ्ते का हाल बताता हूं। सप्ताह 1 से 7 फरवरी। प्रवृत्ति सकारात्मक से स्थिर, कारण उच्च का मंगल। सलाह, अगर आप लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं तो 6 फरवरी शुक्र गोचर के आसपास हल्की गिरावट मिले तो खरीदारी करें। ये एक्यूमुलेशन का हफ्ता है। सप्ताह 2 8 से 14 फरवरी। प्रवृत्ति अस्थिर, विशेष दिन 13 फरवरी सूर्य संक्रांति। सावधानी, 13 फरवरी को बाजार से दूर रहें। इस दिन बड़े ट्रेडर्स बाजार को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सप्ताह 3 15 से 21 फरवरी। प्रवृत्ति मंदी की आशंका, कारण सूर्य का शनि के घर में पूरी तरह स्थापित होना। शुरुआती दिनों में दबाव महसूस होगा। अगर आपको सोना बेचना है यानी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो इस हफ्ते की शुरुआत में मौका देख सकते हैं। सप्ताह 4 22 से 28 फरवरी। प्रवृत्ति अत्यधिक तेजी, महत्वपूर्ण तारीख 23 फरवरी। कारण मंगल का प्रवेश। जैसे ही मंगल कुंभ में आएगा वो सूर्य के साथ मिलकर बाजार को ऊपर खींचेगा। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, ट्रेडर्स, उनके लिए ये जैकपॉट टाइम हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। निष्कर्ष के तौर पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? खरीदने का सबसे अच्छा समय, बेस्ट बाइंग टाइम, तारीख 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में अगर सोना और डीप में आया तो। कारण शुक्र का राशि परिवर्तन आपको एक अच्छा भाव दिला सकता है। जब तक मंगल मकर में है, निवेश सुरक्षित है। बेचने या मुनाफा कमाने का समय, बेस्ट सेलिंग टाइम, तारीख 24 फरवरी के बाद। कारण मंगल और सूर्य की युति बाजार में पैनिक बाइंग ला सकती है, जिससे भाव अचानक ऊपर जाएंगे। उस पीक पर निकलना समझदारी होगी। चेतावनी, 13 फरवरी नो ट्रेडिंग जोन। 23 फरवरी बहुत ज्यादा सावधानी। बाजार एक दिशा में 1000 से 2000 पॉइंट की चाल चल सकता है। मित्रों, अगर आपको इसी प्रकार से चांदी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चांदी लिखें। और हाँ, अगर आपकी कोई समस्या है या परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ये जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, जिसमें फाइनेंस का डेटा और ज्योतिष की कैलकुलेशन दोनों को एक साथ पिरोया गया है, इसे तैयार करने में सिर्फ वक्त नहीं, बरसों की तपस्या लगती है। कई रातें जागकर मैं ये चार्ट्स और ग्रहों की चाल को डिकोड करता हूँ। पता है क्यों? सिर्फ व्यूज या लाइक्स के लिए नहीं। मेरा असली मकसद ये है कि मेरे भारत का एक भी आम आदमी, एक भी मिडिल क्लास परिवार अपनी मेहनत की कमाई गलत समय पर निवेश करके ना गवा दे। मैं चाहता हूं कि जब दुनिया पैनिक करे तब मेरा कालचक्र एस्ट्रोवर्स परिवार निडर होकर प्रॉफिट कमाए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये मेहनत, ये जानकारी आपके और आपके परिवार के काम आ रही है तो आज मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो के नीचे वो जो लाइक का बटन है उसे दबाकर अपनी हाजिरी लगाइए। वो मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, आपका आशीर्वाद है। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरा ही आपको बचाएगा। हम एक परिवार हैं और हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था फरवरी 2026 का संपूर्ण गोल्ड ज्योतिष विश्लेषण। याद रखिए, ग्रह इशारा करते हैं, बाध्य नहीं। प्लैनेट्स इंडिकेट, दे डू नॉट कंपेल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री महाकाल या ओम सूर्य नमः लिखना ना भूलें। भगवान आपका धन और स्वास्थ्य बनाए रखें। धन्यवाद।